Hello students, as you all know that we are doing chapter 9 ray optics, and today we will study about deviation produced by prism through small angle. So here in this topic we deduce the expression for deviation. What is deviation here? Angle of deviation produced by prism through small angle. In our previous video lecture, what we have discussed about refraction through prism like this. जैसे कि मैंने यहाँ पे रे डायग्राम बना रखा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आपको दिखा रखा है यहाँ पे, और इससे रिलेटेड हमने एक्सप्रेशन करी थी जिसमें हमने निकाला था सम ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये हमने निकाला था। देन इसके बाद हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव किया था, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। नाउ इस लेक्चर में हम ये निकालेंगे कि अगर हम इसमें बन रहे जितने भी एंगल्स हैं, जो भी हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म पढ़ रहे हैं, अगर ये सारे एंगल्स को हमने स्मॉल ले लिया तो उस केस में यहाँ पे डेविएशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को करना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सारे के सारे एंगल्स। यहाँ पे आई, R1, R2, E, ये सारे एंगल्स यहाँ पे स्मॉल हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि रिफ्रैक्शन यहाँ पे 2 बार हो रहा है, एक तो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और एक डेंसर से रेयरर मीडियम। तो दोनों ही केस के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? स्नेल्स लॉ। सो सबसे पहले हम बात करें फ्रॉम रेयरर टू डेंसर रिफ्रैक्शन के लिए स्नेल्स लॉ क्या होता है? म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो साइन आई, एंड आर यहाँ पे क्या है? R1, तो साइन R1 आ गया। हमें पता है कि यहाँ पे एंगल आई और एंगल R1 ये बहुत ही छोटे एंगल्स हैं। जब ये स्मॉल होते हैं तो आपको पता है हम साइन आई के बदले आई लिख सकते हैं एंड साइन R1 की जगह R1 लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर दे तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई की जगह आई एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आई यहीं पे रहेगा, R1 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आई की जो वैल्यू आई है, फॉर्मूला आया है, उस इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो डन इन केस when there is refraction from denser to rarer medium. फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम में आपको पता है जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ हम वहाँ पे रेसिप्रोकल फॉर्म में लगाते हैं। इट मीन्स वहाँ पे हम लगाते हैं म्यू इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अपॉन साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर हम डेंसर से रेयर के केस में देखें तो ई है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसलिए ई आया है साइन के साथ ऊपर, और नीचे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस वाले इंटरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, इसलिए यहाँ पे आ गया है R2। हमें पता है E एंड R2 देज आर टू स्मॉल, देन साइन E नियरली इक्वल्स टू E लिख सकते हैं एंड साइन R2 की जगह यहाँ पे आ जाएगा R2। तो ये दोनों वैल्यूज़ उठा के जब हम इस इक्वेशन पुट करेंगे तो यहाँ पे E अपॉन R2 हो जाएगा एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू म्यू R2 निकल के आएगा एंड पुट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ हेयर वी हैव 2 इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब हम यहाँ पे न्यू इक्वेशंस यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिराइव करी थी, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल्स टू आई प्लस ई, वेयर ए इज़ दी एंगल ऑफ प्रिज्म। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन 1 एंड 2 की वैल्यू आई और ई की इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे पुट कर दी है, और ये प्लस का ए इधर जाके माइनस का ए हो गया है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के हिसाब से अब इन दोनों में से कॉमन आएगा म्यू एंड अंदर बचेगा R1 प्लस R2 एंड ये माइनस का ए एज इट इज़। वी नो दैट R1 प्लस R2 ये जो दोनों यहाँ पे एंगल्स हैं उनका सम किसके इक्वल निकाला था हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर की डेरिवेशन में? A के इक्वल निकाला था। तो हम यहाँ पे R1 प्लस R2 की जगह A लिख देंगे एंड A जब कॉमन आएगा तो म्यू माइनस का 1। तो इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है? ये एक तो आपको इक्वेशन याद रखनी है, डेल्टा इज इक्वल्स टू A म्यू माइनस 1, और इस इक्वेशन से हमें पता लगता है कि जब हम प्रिज्म से कोई भी रिफ्रैक्शन कराते हैं थ्रू स्मॉल एंगल्स के, मतलब सारे एंगल्स अगर हमने स्मॉल ले रखे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? एयर, या विद रिस्पेक्ट टू मीडियम
1 या विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो इट मीन्स एक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पे डिपेंड करेगा और दूसरा एंगल ऑफ प्रिज्म से। और कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म, जितना ज़्यादा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास, उतना ही ज़्यादा उसका डेविएशन। इट मीन्स कि थ्रू स्मॉल एंगल वाले फॉर्मूले पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो आई और ई पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ए एंड म्यू पे डिपेंड करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट and you all are familiar with this topic, dispersion of light. What is dispersion of light? It is defined as the splitting of white light into 7 constituent colors when there is refraction through glass prism. जब कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म पे एंटर करती है तो वो वहाँ पे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। इसी स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट मीन्स वाइट लाइट पे 7 कलर्स होते हैं। ये भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। एंड आपको इसमें कैसे याद रखना है इसका सीक्वेंस, कि आपको दिख रहा होगा कि जब वाइट लाइट इस तरीके से जा रही थी तो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इसने कैसे जानी थी? वाइट लाइट ने बिल्कुल सीधे सीधे जानी थी। इसका जो मीन पाथ होना था वो ऐसा होना था। लेकिन जैसे ही हमने ग्लास प्रिज्म लगा दिया तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में क्या हो गई? टूट गई। अब ये 7 कलर्स में टूट गई तो यहाँ पे जो ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वजह से, और साथ ही साथ जो हमारे पास 7 कलर्स के वेवलेंथ हैं उनकी वजह से ये 7 कलर्स इस तरीके से यहाँ पे स्प्लिट हो गए हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपको डेविएशन दिख रहा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं निकालूँ तो सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा होगा? डेल्टा वी से इंडिकेट करा रहे हैं वायलेट का। एंड सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका दिख रहा होगा? रेड का। डेल्टा वी यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा होगा किसके? डेल्टा आर के। तो एक तो आपको ये याद रखना। अब बात आती है कि डिस्पर्जन का कॉज क्या है, कि यहाँ पे डिस्पर्जन क्यों टेक प्लेस हो रहा है। तो डिस्पर्जन का कॉज एक ही है, वो क्या? कि डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ दीज 7 कलर्स। इन 7 कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है। जैसे कि आपको पता है कि वायलेट से अगर हम रेड की तरफ जाएं तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अगर मैं मान के चलो एक्सट्रीम ट्रू कलर्स के लूँ तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है एंड वायलेट की कम होती है। ओके, तो वेवलेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन दी वेवलेंथ ऑफ वायलेट। नेक्स्ट, साथ ही साथ एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉची। कॉची ने एक फॉर्मूला दिया था किसके टर्म्स में? म्यू का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में। म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म एंड लैम्डा इज़ दी वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो म्यू है मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे डिपेंड कर रहा है लैम्डा पे? इन्वर्सली प्रोपोर्शन। मतलब जिसका लैम्डा जितना ज़्यादा उसके लिए वो ग्लास प्रिज्म उतना ही कम क्या प्रोड्यूस करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और आपको पता है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए यूज़ होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए। मतलब वो लाइट उतनी ज़्यादा बेंड करेगी जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तभी तो उसका नाम क्या रखा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, मान के चल लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी? रेड की। रेड की वेवलेंथ क्या है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए जो ग्लास प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे होगा? रेड के लिए सबसे कम होगा। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो इट मीन्स जो रेड लाइट है उसका डेविएशन क्या होगा? कम होगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो जिसका जितना यहाँ पे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उतना ही कम क्या होगा? यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। तो रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसके लिए जो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफर होता है वो कम होता है। इट मीन्स उसका डेविएशन भी क्या होगा? कम होगा। एंड फॉर वायलेट इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। वेवलेंथ इज स्मॉल देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइडेड बाय दैट प्रिज्म इज greater for it and the angle of deviation is also greater for violet color. तो ये होता है cause of dispersion। इसी वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर है वो ग्रेटर निकल के आता है एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर के। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस विबग्योर में से येलो लाइट को मीन लाइट बोला जाता है, लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या है
कि जब हम बात कर रहे हैं इनकी वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ सबकी डिफरेंट है। तो इट मीन्स कि जो ये प्रिज्म है वो सबके लिए डिफरेंट टाइप का क्या ऑफर करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर एक कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस ग्लास क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सट्रीम 2 कलर्स ले लूँ, एक्सट्रीम 2 कलर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूँ, जो कि है म्यू वी और म्यू आर, इन दोनों का अगर मैं मीन निकालूँ, ठीक है, एक्सट्रीम 2 कलर्स ऑफ विबग्योर में मैं अगर उनको सम करके उसको अपॉन 2 कर दूँ, उनका मीन निकालूँ, तो वो मीन किसके इक्वल निकल के आता है, प्रैक्टिकली ये देखा गया वो मीन निकल के आता है किसके इक्वल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट के, जिसकी वजह से येलो लाइट को हम कौन सी लाइट बोलते हैं, मीन लाइट कहते हैं। तो इट मीन्स आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि रिफ्रैक्शन जैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, वो भी किसका एक एप्लीकेशन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एप्लीकेशन है। तो एक एक करके आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कॉज क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये जितने भी आपको अब फिनोमिना बताए जाएंगे, ये सारे के सारे किसके एप्लीकेशंस हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एग्जाम्पल्स हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसके बाद क्या आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है वो भी रिफ्रैक्शन का ही एक क्या है, एग्जाम्पल है। स्कैटरिंग में क्या होता है आपको मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बता देती हूँ और इसकी वीडियो भी शेयर करती हूँ। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में जब कोई पार्टिकल पे कोई लाइट पड़ती है, तो ये पार्टिकल उस लाइट को क्या करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है, देन उसके बाद उसे री रेडिएट करता है। अब देखिए जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ उसमें क्या लग रहा है आपको कि बहुत टाइम लगता है, नहीं, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम में टेक प्लेस हो जाता है। जिसका मतलब क्या है कि जैसी इंसिडेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस होगा तुरंत वहाँ पे स्कैटरिंग टेक प्लेस हो जाएगी। स्कैटरिंग का मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन, वो पार्टिकल के थ्रू उस लाइट का एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन ऑफ लाइट अपने हिसाब से। और री एमिशन कैसे होता है, उसमें भी क्या दिया गया है, एक रिले ने स्कैटरिंग फॉर्मूला दिया है। वो कैसे दिया है, जैसे कि इसमें दिया था कॉची ने कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट के। इट मीन्स जिसकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग उतनी ही कम होती है। अभी तक आपने स्कैटरिंग में सिर्फ यही पढ़ा होगा, यही सोचा होगा स्कैटरिंग मतलब स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कैटरिंग फिनोमिना में प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस ये होता है कि उसमें पार्टिकल जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करता है, देन उसे री रेडिएट करता है, री एमिशन होता है उस लाइट का, और वो एमिशन जो होता है वो किस पे डिपेंड, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग। और वो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग कैसे होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इट मीन्स अगर मैं वाइट लाइट की बात करूँ उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की, तो सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग टेक प्लेस होगी वो किसकी होगी, यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर मतलब ब्लू रीजन ऑफ लाइट की सबसे ज़्यादा होगी स्कैटरिंग टेक प्लेस, और सबसे कम किसकी होगी, येलो, ऑरेंज, रेड, सबसे कम रेड की। ठीक है, तो इसी वजह से आपको पता है स्काई किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना। तो ये सारे के सारे जो एप्लीकेशन हो किसके हैं, स्कैटरिंग के हैं।